ये मैं आपको अभी मैडम जी का गाना सुनाने लगा हूँ, दिलदार सकते, बहुत ही खूबसूरत गाना है। आ दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, तेरा करम होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। ला 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 ला। कल बात हुई मुलाकात हुई, गल बात हुई मुलाकात हुई, दिन ईद ते रात शब रात हुई, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। ला 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 ला। सुल्तान आखा मेहरबान आखा, सुल्तान आखा मेहरबान आखा, जे तू मन लवे ते फेर दिल जान आखा, मेहरबान आखा दिलदान आखा, सुल्तान आखा मेहरबान आखा। आ ला 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 ला। सुल्तान आखा मेहरबान आखा, सुल्तान आखा मेहरबान आखा, जे तू मन लवे ते फेर दिल जान आखा, सुल्तान आखा मेहरबान आखा, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, होया करम तेरा होया प्यार सदके, दिलदार सदके। ये गाना मैंने मैडम जी का गाया है। उसकी आप ओरिजिनल रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैडम जी ने किसी और तरीके से गाया, थोड़ा मैं पोइट्री का आगे पीछे है। और मैडम अजरा जहान और मैडम साइमा जहान ने गाया है, उसमें थोड़ा सा पोइट्री का फ़र्क है। जो दोनों की रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको फ़र्क सामने आएगा, थे तो नहीं सही। तो ये मैडम जी का गाना सुनाया। ये गाना असल में प्यार का गाना है, सारा प्यार की बातें हो रही हैं। इसका रिजल्ट बता दूँ मैं आपको। गाना क्या कहता है? जीता न्यूरो सेक्शन है बॉडी का, सेक्स का सेक्शन, न्यूरो सेक्शन और सेक्स का सेक्शन। सेक्स का सेक्शन, न्यूरो सेक्शन जितना है, उस सारी की चाबी इस गाने में है। इस गाने की शायरी ये है जो मैंने
महसूस किया। हो सकता है गलत भी हो, हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन है, हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन है। मैंने ये आपको गाना बताया है और गा के दिखाया है, तो ये इस तरह है। सबसे मुश्किल गाना है बगैर रिदम के गाना, बगैर इंस्ट्रूमेंट के गाना। जिसके माइंड में ठेके का नक्शा, सुरों का नक्शा होगा, गरारे करने का नक्शा होगा, वो उसको बगैर रिदम के गा सकता है। उसमें ये होगा कि वैसे भी गा सकता है जैसे उसमें गाया। असल में यार ये पोइट्री के जो होते हैं ना, एक ही पोइट्री को बार बार रिपीट किए जाते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप उसमें एक एक दो लाइनें जो बार बार रिपीट हो रही हैं आप छोड़ भी सकते हैं, ये कोई लाजमी नहीं होता। तो आप पूरा ही पोइट्री का गाना बना के कर रहे हो, वो भी सही है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपको बीट में रहना चाहिए, बीट में गाओगे तो अच्छा है, खूबसूरत लगेगा। तो इतना खूबसूरत और शानदार गाना है मैडम जी का। पहले मैडम जी का गाना पिपला दी छावा साइमा जहान ने गाया है, वो सुना है, बहुत प्यारा उन्होंने गाया है पिपला दी छावा। वो भी मैंने आपको गा के दिखाया है। ये गाना भी दिलदार सद के ये दोनों माँ बेटी ने गाया है, अजरा जहान और साइमा जहान दोनों ने क्या कहते हैं इकट्ठे गाया है। बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है, सही गाया है बिल्कुल। तो मैंने कैसा गाया है ये आप लोग जज कर सकते हो। मैंने जो अपना म्यूज़िक का नॉलेज है उसके हिसाब से गाया है, और जो म्यूज़िक का रिदम मेरे माइंड में है उसके हिसाब से गाया है। हर आर्टिस्ट का माइंड में रिदम डिफरेंट है, आप किसी का रिदम नहीं पकड़ सकते, किसी के गरारे भी नहीं पकड़ सकते। गरारे गरारे रिदम में जा रहे हैं तो सही है, तो असल चीज़ रिदम है। आपकी आपका गरारे करते हो कहीं से मिस हुआ है, कहीं से मिस कोई चीज़ हो गई है गरारे में चीज़, तो आगे आप उसको उठा के फिर रिदम में लाओगे ना बीट में, तो वो इतना बुरा महसूस नहीं होगा क्योंकि आपने उसको बीट में ले आए हो। तो ये पर्सनल प्रैक्टिस है, पर्सनल कोशिश है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। मेरा जो भी गाना आएगा उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट होएगा ही नहीं, मैं गाना गाता हूँ ड्रम बीट वगैरह के इंस्ट्रूमेंट के बगैर। 25 साल तो मैंने बाजा बजा के बदरुज़मान कमज़ों की किताबें अपने माइंड में डाली हैं, रिसर्च की है। मुझे म्यूज़िक का शौक़ था कीबोर्ड चलाने का, गाने का शौक़ ही नहीं था, ये को सच कह रहा हूँ। जब मेरे अंदर रूहानी इल्म आ गया, अल्लाह के गाने कहना शुरू कर दिया, ऑर्डर आ गए खुदा की तरफ से, रब की तरफ से, गाने गाने शुरू कर दे। बहुत बड़ी चीज़ है ये, शौक़ की बात है। ये उनके लिए मैं वीडियो बना के भेजूँगा जो जो लोग ऐसे हैं जिनको म्यूज़िक के इनसाइड चीज़ें नहीं पता। म्यूज़िक के इनसाइड की चीज़ें क्या है, हिडन चीज़ें कैसे हैं, कैसे कंपोज़र बनते हैं, कैसे म्यूज़िक डायरेक्टर बनते हैं। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहे हैं, जो फॉलो कर जाएगा कंपोज़र बन जाएगा, चाहे बजाने से चाहे गाने से, उनको समझ आ जाएगी किस तरह बनता है, चक्कर क्या है। आवाज़ के 3 सेक्शन बता दिए, वही 3 सेक्शन हमारी बॉडी में है। हमारी बॉडी का जो साउंड मिक्सर है इसको समझो, उसके भी 3 सेक्शन हैं। इसी तरह तबला या ड्रम बजाने वाले उसके भी 3 सेक्शन हैं। जब सारे 3 3 सेक्शन अटैच होते जाएंगे, आप जब गाते हैं बजाते हैं, तो आपकी बॉडी चलेगी, उसका आप अच्छा फील करोगे। लेकिन वो महसूस कर सकता है जिसके अंदर महसूस करने की हिस्स हो, महसूस करने की बॉडी के फंक्शन, बॉडी के पार्ट्स को महसूस करने की हिस्स हो। वो उसकी प्रैक्टिस पे आता है, उसकी प्रैक्टिस पे आता है, उसकी प्रैक्टिस पे आता है। और ये गाना भी जो दिलदार सदके है, ये मेरे हिसाब से दरमियानी आवाज़ और बड़ी आवाज़ में चलता है, इसकी खुशबू है।
बाजे की दरमियानी आवाज़, बाजे की बारीक आवाज़, इसमें खुशबू है इस गाने की दिलदार सदके की। ये भारी आवाज़ में नहीं है। आपको गाना सुनो, उसको गाना सुनो, जो गाना आपको अच्छा लगता है उसको नोट रिकॉर्डिंग सुनो, जज करो कौन सी सेक्शन की बात है। ये एक्टिविटी है, नॉलेज है, ये बहुत बड़ी साइंस है। जिस तरह इंसान की बॉडी के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, साइंस है, इस तरह ये म्यूज़िक भी साइंस है। सारा म्यूज़िक है ही बॉडी का, आपके बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन का है। जिस तरह मैंने आपको बताया है खजूर का राग है, ठीक है, इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि मसाले में लौंग और ये क्या उसको कहते हैं, हल्दी है, मेजर मसाला है, ठीक है, उसका बताया मैंने आपको। एक निचला हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा है। हल्दी निचला हिस्सा पाँव का, हाथ का, ऊपर का हिस्सा लौंग है। आपके सिंगल कंप्लीट हो गए ऊपर और नीचे के। इसी तरह ड्रामा में है बीटों के हिसाब से जो बलपत है, स्लो बीट है, वो आपकी सौंफ है। जो सबसे तेज़ आवाज़ है, भारी आवाज़, वो लौंग है। अजवैन जो है, अजवैन जिसको खाते हैं हम खाना डाल के, अजवैन भी जो है वो भारी आवाज़ है। अजवैन भारी आवाज़ है। भारी आवाज़ का सेक्शन अजवैन में पड़ा हुआ है। आपने वो गरम मसाले हम लोग खाते हैं खाना में, वो म्यूज़िक में कहा है मैंने आपको बता दी। ड्रम के सेक्शन में से बता दिए, ड्रम के सेक्शन होता है ना, उसमें से बता दिए। ना मुझे तबला बजाना आता है, ना मुझे ड्रम बजाना आता है, ना मैं उसके उंगलियों के और सोटियों के और तालियों के चक्रों में पड़ा हूँ। मैंने आपको शॉर्टकट बताया, एक काम का शॉर्टकट बताया आपको, इसका शॉर्टकट ये बनता है। इस तरह आती जाएंगी चीज़ें। आप लोग देखो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं बनाता रहूँगा, आप लोगों को नई से नई चीज़ आती जाए। तो पोइट्री में से क्या चीज़ें निकलती है मैंने आपको लर्न करा दी है। बाजे में से बजाना है तो उसको रिदम कैसे लर्न होगा, जिसके पास टीचर नहीं है उसके बगैर सीखना है। जिस तरह रिदम मैंने आपको खोल के समझा दी है, टीचर नहीं समझाएगा। शॉर्टकट टीचर को भी नहीं आता, उसको भी तालियों को चक्कर आता है। इसको समझो। जब आप साउंड को इमेजिन करने का हिस्सा लाओगे ना अपनी बॉडी के अंदर, वो डायरेक्ट कंपोज़र गाना बनाने वाले कंपोज़र, अच्छे सिंगर, अच्छे गाने बजाने वाले, उसकी लाइन में आप जाओगे। ये है, इस तरह है। तो ये हर बंदे की एक ज़ाती चीज़ है, उसमें दुनिया में क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने 25 साल रिसर्च की है। ये सारी चीज़ें मुझे कौन बता रहा है? म्यूज़िक बता रहा है यार, म्यूज़िक बता रहा है सारी चीज़ें। खाने पीने में क्या है चेंजिंग करनी है, मैं बॉडी में क्या चेंजिंग चाहता हूँ, सुनो। बॉडी में क्या चीज़ चेंजिंग चाहता हूँ, म्यूज़िक ही बता रहा है। इसको ऐसे कर दो, इस चीज़ खाने पीने वाली को इसको ऐसे कर दो, ठीक है। आपका लेवल एक जगह, एक दफ़ा लेवल आपका उस जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये मेहनत से आती है चीज़, ये मेहनत तलब काम है। गाना बजाना, एक्टिंग भी मेहनत तलब है। एक्टिंग जो है मेहनत तलब काम है। कई लोगों का दिमाग माइंड एक्टिंग में चलता है। तो म्यूज़िक की भी 3 स्टेजें हैं। कोई जुनूनी की तरफ कैफियत से सीखता है, कोई कम जुनूनी कैफियत में सीखता है, कोई खाली बस म्यूज़िक है, इसको एंजॉय करना है, टेस्ट लेना है। तो इसको पियानो को चलाने के या गाने के 3 स्टेजें हैं। वही 3 स्टेजें इंसान के अंदर हैं, मैंने वो स्टेजें भी बता दी। ड्रम की भारी आवाज़, उससे कम भारी आवाज़ और बड़ी आवाज़। वो वही 3 स्टेजें जो हैं आवाज़ का साउंड मिक्सर जो हमारी बॉडी में है, जो मैदे में पेट का जो बोल कहते हैं। पेट का बोल है क्या? पेट के बोल जो खाली होता है, नज़र नहीं आता, उसमें ये प्रोसेस चल रहा होता है, आवाज़ें बन रही होती हैं, आवाज़ें बन रही होती हैं। ये हम जो बातें कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं?
खाना खाया एनर्जी आई है, उससे बोल रहे हैं, खाने की एनर्जी से, खाने की एनर्जी से हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो हमारे अंदर साउंड सिस्टम है। ये तीनों बातें जो मैंने आपको गा के बनाई हैं, ये तीनों बातें सिस्टम बॉडी में है तो बनती हैं, ऐਵੇਂ तो नहीं बनती। और ये मैंने आपको दिलदार के सुनाया। अब मैं आपको सुनाता हूँ शहबाज कलंदर सरकार का गाना। शहबाज कलंदर सरकार का गाना सुनाता हूँ। वो अपनी मर्जी है, उसकी पोइट्री को जैसे मर्जी ऊपर नीचे कर लो, दो लाइनें काट दो, क्योंकि एक चीज़ गाने में बार बार रिपीट होती है, उसका कोई मकसद नहीं है। वो आपकी मर्जी है, आप वैसे ही पूरा उसको कर लो, या उसमें जो बार बार रिपीट होते हैं वो कम कर लो। गाना पूरा जो शायरी है वो असल में एक ही होती है, मुख्तसर सी, उसी को डबल किया होता है, उन्हीं वर्ड को डबल किया होता है, जिससे राह की और नुमाया शक्ल होती जाती है, वही रिपीट होते जाते हैं। वो चीज़ें जो रिपीट होती हैं गाने में बार बार, उससे राह के वादी समाती और राह की चाल और साउंड उससे पता लगती है। जो गाने में सुरों को बजाने में, सुरों को बार बार बजाते हैं, वो वादी समादी और राग की चाल का हिंट देते हैं कि ये वाला राग है, सिंगर गाने से देता है, इस तरह है। तो शहबाज कलंदर सरकार का गाना है लाल मेरी पत। लाल मेरी पत जो है शहबाज कलंदर सरकार का गाना है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। हो 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 लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदरी दा सेवन दा सही शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, लाल मेरी, हो चारों चरा